हेलो बच्चों। वेलकम टू दक्ष कोचिंग क्लासेस। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 9 तक सॉल्व कर लिए थे हमने क्वेश्चन। हाँ, अब हम आज करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्या करेंगे? क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या लिखा हो। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय कर्व एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y एंड एक्स इक्वल टू 4y-2। यानी कि हमें क्या निकाल रहे हैं? ये क्वेश्चन नंबर 10 है। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y कॉमा एक्स इक्वल टू 4y-2। ये दो इक्वेशन है। अगर हम देखें तो ये क्या है? एक पैराबोला है। ये क्या है? एक पैराबोला। और ये पैराबोला ऐसा होगा क्योंकि एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y है। और ये क्या है? एक लीनियर इक्वेशन है। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं 4y इक्वल टू क्या हो जाएगा? x+2। यानी कि इसका लाइन ऐसे कुछ जाएगा। हाँ, ऐसे जाएगा। तो अब देखते हैं हमें क्या निकालना है। क्वेश्चन फिर से देखो। क्वेश्चन में लिखा हुआ है फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व। यानी कि हमें ये एरिया निकालना है। इन दोनों के बीच का एरिया क्या है? ये वाला एरिया निकालना है। जितना मैं रेड कलर से भी करूंगा, ये एरिया निकालना है। हाँ, ये एरिया निकालना है। ओके। यानी कि अब मैं क्या कर लेता हूं। हमें इस एरिया को, अभी क्वेश्चन को समझो। ये पॉइंट क्या होगा? ये वाला पॉइंट निकाल लो। ये पॉइंट निकालो। तो कैसे? इस पॉइंट को निकालने के लिए हमें क्या होगा? जहां पे ये दोनों इक्वेशन कट कर रहे हैं, तो 4y की जगह पे x+2 रख दो। 4y की जगह पे क्या रख दो? x+2। तो एक्स स्क्वायर -x-2 इक्वल टू 0। यानी कि x² -2x प्लस x-2 इक्वल टू 0। तो x कॉमन ले लो। तो यानी कि x+1, यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -1। और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2। यानी कि जब हम x की वैल्यू -1 रखेंगे तो देखो कितना हो जाएगा। तो यहाँ पे -1 रखो, कितना आ गया? 4y। यानी कि y की वैल्यू कितनी आ गई? 1/4। जब मैंने x की वैल्यू -1 रखा, तो यानी कि ये पॉइंट अगर मैंने बोल दिया a, तो मुझे बताओ, यहाँ पे मैं ऐसे लिख देता हूँ, टेबल बना देता हूँ। क्या? जब मैंने x की वैल्यू -1 रखा तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 1/4। अब जब x की वैल्यू का क्या कहते हैं कि 1 रख करके 2 रख करके देखो तो 2 का स्क्वायर 4y। यानी कि 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4y। यानी कि y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। जब मैंने x की वैल्यू 2 रखा तो y की वैल्यू कितनी हो गई? 1। यानी कि हमारे पास में क्या कहते हैं कि कुल मिलाकर के ऐसा एक पॉइंट बन गया। ए अगर मैं मान लूँ, इसको बी मान लूँ, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या आ गया? 2,1। और इसका कोऑर्डिनेट क्या आ गया? -1,1/4। ओके। अब यहाँ पे अगर मैं इसे सीधे मिला दूं तो मुझे बताओ इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा? -1,0। और इसको मिला दूं ऐसे, तो इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा? 2,0। इसको मान लो P, इसको मान लो Q, और इसको मान लो O। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। अब हमें इसके बीच का एरिया निकालना है। तो अब इसके बीच का एरिया को मैं ऐसे लिख दूं क्या? अगर मैं देखूं तो, अगर देखिए, अगर इसको ऐसा देखा जाए, क्या किया जाए, इस ग्राफ को मैं दो पार्ट में बना देता हूँ, देखना। एक तो मैंने ऐसे किया और ऐसे किया। मैंने कहा एक सीधे लाइन ऐसे ले जाओ। हाँ, एक लाइन ऐसे ले जाओ। अब इस लाइन को मैंने बोला यहाँ पे क्या है?
ऐसे यहाँ से कितना था, -1, 0, और यहाँ पे कितना है, 2, 0। मैंने बोला कि इस लाइन के अंदर का जो ग्राफ है, यानी ये वाला जो एरिया है, ये एरिया जितना मैंने येलो किया, अगर मैं इसमें से ये एरिया माइनस कर दूं, कौन सा, अब ये ऐसे ही तो आया था और यहाँ पर भी ऐसे आया था, तो मैं कौन सा एरिया माइनस कर देता हूँ, ये वाला एरिया माइनस कर देता हूँ, ये वाला एरिया। ये जो नीचे नीचे खाली है, मैंने कहा कि इस वाले लाइन में से, ये जो लाइन यहाँ से गई थी ऐसे, हाँ, अगर मैं इस पूरे में से पहले इस पूरे का निकाल लूं, कितने का, इस पूरे का निकाल लिए, यहाँ थे ये पूरे का, पूरे का निकाल लिया, उसमें से कौन सा एरिया माइनस कर दिया, उसमें से ये वाला माइनस कर दो एरिया, कौन सा एरिया माइनस कर दो, ये जो नीचे वाला जितने वाला, अभी दूसरे कलर से देखो मैं कर दे रहा हूँ, इस वाले एरिया को माइनस कर दो, कौन से, ये जितना ये है, तो क्या होगा, और हमारा एरिया बड़े आसानी से आ जाएगा क्या। अब मुझे बताओ ये क्या है, ये ट्रेपीजियम ही तो है, ये क्या है, ये क्या है, ट्रेपीजियम। 1 मिनट, ये क्या है, ट्रेपीजियम। हाँ, ये ट्रेपीजियम है, और इसका एरिया निकाल लेते हैं, तो एरिया निकालने का तो तरीका पता ही है, -1, 0 से कहाँ तक ये लिखा हुआ है, 2, 0 तक। देखते हैं, इसको फिर से करते हैं, इसका एरिया निकालते हैं। तो अब देखो, हमारे पास में एरिया जो है, एरिया इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया इक्वल टू क्या आ जाएगा, एक तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम लिख दे रहा हूं मैं, प्लस ओ माइनस, कहाँ से कहाँ तक, -1 से लेकर के 2 तक, वाई इंटू में डी एक्स। ओके, -1 से लेकर के 2 तक वाई इंटू में डी एक्स। अब देखो, -1 से ले, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम को फॉर्मूला याद होना चाहिए, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम को फॉर्मूला होता है हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, क्या, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू में हाइट। अगर मुझे मान लो कि सम ऑफ पैरेलल साइड्स नहीं पता है, वैसे तो हमें पता है ये पैरेलल साइड्स का हाइट कितना है, ये देखो, इसकी हाइट यहाँ पे कितनी है, ये 1/4, इसकी हाइट कितनी है, 1/4, तो यहाँ पे लिख देता हूँ 1/4, हाफ 1/4, प्लस में दूसरी साइड की हाइट कितनी थी, ये वाली हाइट कितनी है, ये वाली, ये पैरेलल साइड्स है ना, तो इसकी हाइट कितनी है, 1, यहाँ तक की ये हाइट कितनी है, 1, और ये वाली हाइट कितनी थी, 1/4, तो 1/4 इंटू में हाइट, हाइट ये वाली हाइट होगी, यहाँ से यहाँ तक देखिए, ये ट्रेपीजियम में हाइट ये होती है, -1 से लेकर के 2 तक कितना होता है, -1 से लेकर के 2 तक कितना होता है, 1, हाइट ओ सॉरी 3 हो जाएगी, हाइट कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का गैप कितने का है, 3 का गैप है, तो वही हाइट हो जाएगा, माइनस -1 से लेकर के 2 तक। अब देखो यहाँ y की वैल्यू क्या है, इस वाले ग्राफ में, इस वाले ग्राफ में देखो मेन ग्राफ कौन है, इस वाले में, इस वाले में मेन ग्राफ कौन है, एरिया वाला, एरिया के लिए जो नीचे वाला एरिया निकालने के लिए यही वाला ग्राफ है,
और इस वाले ग्राफ का इक्वेशन क्या है? वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y। क्या है? एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y, तो यहाँ पे रख दीजिए एक्स स्क्वायर की, वाई की जगह पे क्या रख देंगे? एक्स स्क्वायर अपॉन में 4 dx। तो अब देखो ये कितना आ जाएगा? 1/2, 1/4, ये 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, और ये हो जाएगा 5/4 इंटू में 3 माइनस 1/4 -1 से लेकर के 2 एक्स स्क्वायर dx। इसको और आगे सॉल्व कर लो, तो इसको जब सॉल्व करोगे आगे तो कितना आ जाएगा? ये देखो 5 3 जा 15/8 -1/4। इसको सॉल्व कर लो, कितना हो जाएगा? x³ अपॉन 3, और यहाँ -1 से लेकर के 2 तक 15/8 माइनस, ये 3 बाहर निकाल लो, ये जो डिनोमिनेटर में 3 इसको बाहर निकाल लो, तो 1/12। ये कितना हो जाएगा? 8 माइनस -1/3, कितना? 15/8, 1/12, 8 माइनस 8 + 1 हो जाएगा, ओके 9, क्योंकि अब यह आ जाएगा 15, और क्या कहते हैं कि -9/12, यानी कि क्या हो जाएगा? इसको एलसीएम ले लो, 8, 15 - 6, 15 - 6 मतलब कितना होता है? 9/8। तो आंसर क्या आ जाएगा? 9/8। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन नंबर 10। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या लिखा हुआ है। फाइंड द एरिया, क्या लिखा हुआ है? फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाई y² 4x और x = 3। अब की ग्राफ बनाओ, देखो y² = 4x, तो अब की ग्राफ ऐसे कुछ बन जाएगा, y² = 4x, और एक लाइन था x = 3। क्या? x = 3, x = 3 का लाइन ऐसे होगा, और ये वाला जो लाइन है वो क्या है? y² = 4x, ये y एक्सिस। अब हमें क्या करना है? एरिया निकालना है। अब एरिया कैसे निकालना है? कितने का एरिया निकालना है? इस वाले पार्ट का एरिया निकालना है। इस पूरे, एक मिनट, इसका कलर चेंज कर देते हैं, नहीं तो इस पूरे पार्ट का एरिया निकालना है। यहाँ से इस पूरे पार्ट का एरिया निकालना है, इतने का, जितना मैंने कलर कर दिया इतने का एरिया निकालना है, ओके। तो अब इसका एरिया कैसे निकालेंगे, समझते हैं। इसको मैंने बोल दिया ये एक्स एक्सिस था, और ये वाई एक्सिस है। एरिया निकालना है, तब देखो क्या करना है, पूरे का एरिया निकालना है। तो यहाँ से यहाँ इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना होगा? 0,0, और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना होगा? 3,0। अब देखो क्या हो जाएगा, एरिया इक्वल टू 2 इंटू, ये देखो, ये आधा इधर का ये वाला पार्ट है, और आधा इधर का, तो इसलिए मैंने लिख लिया 2 इंटू में, कहाँ से? 0 से 3 तक, कहाँ से? 0 से 3 तक, और यहाँ पे dx, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? y dx, और y की वैल्यू कितनी है? √4x। y की वैल्यू कितनी है? √4x। √4x का मतलब क्या होता है? 2√x। y² = अगर 4x है, y² = 4x है, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? √2, ओ 4x, मतलब 2 ± 2x, ठीक है, √x, तो यहाँ पे √x आ जाएगा, तो ये लिख दो, और dx, और हमें पता है कि ये 2 बाहर निकल जाएगा तो कितना हो जाएगा? 4, 0 से 3 √x dx।
तो इसका मतलब कितना हो जाएगा? 4 एक्स की पावर में कितना हो जाएगा? 3/2 अपॉन में 3/2। तो 4 × में 2/3। और ये कहाँ से कहाँ तक? 0 से 3 तक। x⁴ 3/2। 0 से 3 तक। ठीक है। तो यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। अब इसकी वैल्यू को रख देते हैं और आंसर आ जाएगा हमारा। इसकी वैल्यू को जब रखेंगे तो कितना आ जाएगा? देखो ये 4, यहाँ पे जब आंसर रखो 3 की पावर में 3/2 -0, यानी कि 4 × में 3 की पावर 1/2। इसका मतलब क्या हुआ? 12√3 स्क्वायर यूनिट। क्या हो गया? 12√3 स्क्वायर यूनिट। ओके। अच्छा, 1 मिनट। और यहाँ पर कितना हो जाएगा? ये अपॉन में 3 भी तो होगा, अपॉन में 3 होगा, सॉरी। तो ये 3 से 3 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। 1 मिनट। कितना? 8। ये हो जाएगा यहाँ पे एक गलती होगी। 8, 8, ये 3 से 3 कैंसिल, तो आंसर कितना हो जाएगा? 8√3। 12√3 नहीं होगा, 8√3 होगा। ओके। तो यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। अब कर लेते हैं एक क्वेश्चन और बचा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 12 और 13। एरिया लाइन द फर्स्ट क्वाड्रेंट बाउंडेड बाई x² + y² = 4। यानी एक सर्कल की बात कर रहे हैं। एक सर्कल है। 1 मिनट। एक सर्कल ऐसे दिया हुआ है। कह रहे हैं कि हमें इसका फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया निकालना है। इतने का एरिया निकालना है। इतने का। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, जो इसका एरिया निकालना है। हाँ। फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया कैसे निकालेंगे? अब इसके वो लिख लेते हैं, कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं। तो देखो, इसका x² + y² = 4। तो इसका मतलब x² + y² = 2 का स्क्वायर। मुझे बताओ इसका रेडियस कितना हो गया? 2। रेडियस कितना हो गया? 2। तो ये 0,0, तो ये कितना हो जाएगा? 2,0। और ये कितना हो जाएगा? 0,2। और हमें इसका एरिया निकालना है। और इन्होंने बोल रखा था एक x = 2 लाइन है। तो यहाँ से यहाँ तक का लाइन, तो क्या हो जाएगा एरिया? 0 से 2 y × में dx। 0 से 2 y × में dx। और क्या कहते हैं कि y की वैल्यू कितनी है? यहाँ से निकाल लो, y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? √4 - x²। तो 0 से 2 √4 - x² dx। अब मुझे बताओ इसका एरिया क्या हो जाएगा? इसका फॉर्मूला मैंने बता रखा है। क्या? 0 से 4 √2 का स्क्वायर - x² dx। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? a² - x² का फॉर्मूला बता रखा है। इसका हो जाएगा x/2। कितना? x/2 √a² - x² प्लस a² / 2। a की वैल्यू कितनी है? हाँ। इंटू में क्या कहते हैं कि sin 1 x/a, sin 1 x/2। और कहाँ से कहाँ तक? 0 से 4 तक। अब मुझे बताओ, इसकी वैल्यू मैं जब यहाँ पे 4 रखूंगा, यहाँ पे, ठीक है, और इसकी वैल्यू जब मैं यहाँ पे 4 रखूंगा तो कितना हो जाएगा? देखो, एक सॉरी, ये 0 से 2 था। ये कहाँ तक था? 0 से 2 था, 4 नहीं था यहाँ। 2 था ना। 0 से 2 था ये। कितना था? 0 से 2 था। यहाँ पर 0 से 2 होगा, गलती से वो हो गया। तो जब 0 से 2 होगा तो अब देखो इसका आंसर तो 0 आ जाए, जैसे ही मैं 2 रखूंगा। 2/2 √2 का स्क्वायर - 2 का स्क्वायर प्लस, ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल होगा एक, तो कितना आ जाएगा? 2 sin 1 2/2 माइनस 0 रख करके देखो, 0/2
अंडर रूट 2 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर प्लस प्लस साइन इनवर्स, अरे 2 sin 1 0/2। ये सॉल्व करो तो इतने का आंसर कितना हो जाएगा देखो। ये तो जीरो हो गया, ये तो जीरो हो गया, प्लस इतने का आंसर कितना हो जाएगा, 2 में sin 1 माइनस ये कितना हो जाएगा, 0, प्लस में साइन ये भी पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, 0। यानी कि 2 sin 1, यानी कि क्या कहते हैं कि 2 sin 1 की वैल्यू कितनी, पाई/2, 2 से 2 कैंसिल, कितना आ जाएगा, पाई। ठीक है, तो आंसर आपको पहला समझ में आ गया होगा, इसका पहला नंबर ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा पाई। ओके, अब की निकालना है एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाई y² = 4x। अब की एरिया क्या है, y² = 4x। अब देखते हैं क्वेश्चन। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब y² = 4x। तो देखो, क्वेश्चन लिखा हुआ है, 13 नंबर है, y² = 4x का ग्राफ ऐसे कुछ बन जाएगा। और कह रहे हैं कि यहाँ से y = 3, क्या y² अच्छा, ये ग्राफ ही गलत हो जाएगा। y² = 4x का ग्राफ ऐसे होता है, और y = 3, यानी ये। अब जहां पे ये दोनों ऐसे कट कर रहे हैं, ये एरिया का ग्राफ निकालना है, इस एरिया का ग्राफ निकालना है, ये जो अभी कलर कर रहे हैं, इस एरिया का ग्राफ निकालना है। ओके, जो ये है, ये एरिया, बस इतने का ग्राफ निकालना है। तो क्या एरिया निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, ये देखो। अब इसका एरिया कैसे निकालेंगे, अब की ऐसे कर लो। देखो, हमें पता है इसका कितना, पता है 0,0, और यहाँ का भी पता है, यहाँ का पता है कितना, 0,3। तो यानी कि एरिया आपकी देखो, यहाँ से यहाँ तक ले चलो, 0 से 3। अब जब इसको y की तरफ लिखते हैं तो यहाँ dy लिखना पड़ता है। क्या लिखेंगे, dy। अब x की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे x की वैल्यू रख दो, x dy होगा, एरिया जो होगा वो क्या हो जाएगा, 0 से 3, 0 से 3 x dy। और x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू यहाँ से निकालो ना, y² = 4x था, तो x वैल्यू कितना आ जाएगा, y²/4, 0 से 3 y²/4 dy, यानी कि 1/4, 0 से 3, हाँ 1/4, 0 से 3। अब क्या हो जाएगा आगे, y² dy, तो यानी कि 1/4 y³ 0 से 3, 1/4 हो जाएगा, और 3 का क्यूब -0, मतलब 27/12, यानी कि 9/4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा आंसर, 9/4, ऑप्शन नंबर बी। ओके, तो यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। तो इस प्रकार से हमारा ये एक्सरसाइज क्या हुआ, खत्म। तो देखो, तो समझ में आ गया होगा ये 9/4 स्क्वायर यूनिट कैसे आया, कैसे नहीं। अभी तक हम देखो, हम अभी तक पढ़ क्या रहे थे इस चैप्टर में, हम पढ़ रहे थे एरिया बिटवीन लाइन एंड कर्व, अभी तक। अब मतलब हमारा जो दूसरा एक्सरसाइज आएगा, जो दूसरी एक्सरसाइज होगी, उसका क्या नाम होगा, जो हमारी दूसरी एक्सरसाइज है। अच्छा हाँ, देखिए, इसमें हमारी दूसरी एक्सरसाइज आ ही नहीं रही है। ओके, तो इसमें हमारी दूसरी एक्सरसाइज आ नहीं रही है। ठीक है, तो दूसरी एक्सरसाइज हमारी इसमें जो एरिया बिटवीन
टू कर्व है वो नहीं आ रही है, तो यानी कि हमारा वो क्या कहते हैं कि एक्सरसाइज मतलब हमारा चैप्टर समाप्त हो चुके हैं। ठीक है, हमारा चैप्टर यहाँ से तक भर मतलब कि यहीं तक आ रहा था हमारा चैप्टर। ओके, तो ये बात आपको समझ में आ गई। हम कुछ कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं मिसलेनियस के। हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं मिसलेनियस के। ओके, क्योंकि अब तो ये तो आ नहीं रहा है, तो हम क्या करते हैं, मिसलेनियस के कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। देखिए, ये एरिया बिटवीन टू कर्व्स नहीं आ रहा है, यानी 8.2 हमारा क्या कहते हैं कि ये पूरा कैंसिल हो चुका है। 8.2 कैंसिल हो चुका है। अब हम देख लेते हैं 8 पॉइंट, इसमें से बाकी में से जो जो आ रहे होंगे, मिसलेनियस में से कुछ आ रहे होंगे तो उसको कर लेते हैं। चलो, तो मिसलेनियस में से देखो कौन कौन से क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, वो मार्क कर लेना। मिसलेनियस में से कौन कौन से क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। सबसे पहले तो जो है क्वेश्चन नंबर 18 और 19 नहीं आ रहा। कौन कौन से 18 और 19 नहीं आ रहा। और फिर कौन सा नहीं आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 15 नहीं आ रहा। 18, 19 और 15 नहीं आ रहा। फिर उसके बाद में कौन सा नहीं आ रहा, क्वेश्चन नंबर 2 नहीं आ रहा। बाकी पूरा मिसलेनियस आ रहा है, क्योंकि जहां पे बिटवीन कर्व्स लिखा होगा ना, दो कर्व जब दे दिया होगा तो नहीं आएगा। तो कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, बाकी चैप्टर हो गया, कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1, मिसलेनियस का पहला क्वेश्चन। जब मिसलेनियस का पहला पार्ट करते हैं तो देखो क्या है, हमसे क्वेश्चन में बोला क्या है, क्वेश्चन समझते हैं क्या लिखा हुआ है। फाइंड द एरिया अंडर द कर्व गिवन। देखो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, मतलब कुल मिला के ऐसे कुछ ग्राफ बनेगा। और दूसरा चीज क्या बोल रखा है, x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 2। मतलब अगर मान लो ये x इक्वल टू 1 हो गया और ये x इक्वल टू 2 हो गया, तो हमें ये जब इन तीनों में जो एरिया बंद हो रहा है, इन तीनों में कौन सा एरिया बंद हो रहा है, ये वाला, ये वाला एरिया हमें निकालना है। इतना हमें एरिया निकालना है। अब मुझे बताओ ये कैसे आएगा, ये एरिया हमें निकालना है। ओके, तो अब हमें सारे के सारे पॉइंट्स निकाल लेंगे। एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, तीनों और 4 पॉइंट्स हैं। चारों के कोऑर्डिनेट निकाल लेते। इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये क्योंकि ये x इक्वल टू 2 है, ये x इक्वल टू 1 है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा 2,0, और इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा 1,0। अब बचा ऊपर वाले। हाँ, तो अब हमें इनके एरिया जब निकालना है, तो देखो एरिया हम कहाँ से कहाँ तक ले लें, ऐसे देखो, यहाँ से यहाँ तक ले लो, 1 से 2 तक। कहाँ से, 1 से 2 तक। जब मैं यहाँ से यहाँ तक जाऊंगा, कहाँ से कहाँ तक मैं बोल रहा हूँ, यहाँ से देखो, यहाँ से यहाँ तक जाऊंगा, y इंटू में dx लिखना पड़ता है। अब y की जगह पे क्या है, अब ये वाली लाइन है y, मतलब इस वाले लाइन का इक्वेशन क्या था, y इक्वल टू में क्या था, एक्स स्क्वायर, तो यानी कि क्या हो जाएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर dx। और हमें पता है इसका क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब अपॉन 3, 1 से 2, 1/3 बाहर निकाल लो तो 2 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब, तो कितना हो जाएगा 8 - 1, यानी कि 7/3। कितना आ गया, 7/3। तो ठीक है, पहला पार्ट समझ में आ गया होगा, इतना सिंपल है। अब कर लेते हैं इसका सेकेंड पार्ट भी। देखो सेकेंड पार्ट में क्या बोला था, सेकेंड पार्ट में बोला है y इक्वल टू एक्स पावर 4। सेकेंड पार्ट बोला है y इक्वल टू एक्स पावर 4 और x इक्वल टू 1 और से 5। तो फिर से वही क्वेश्चन आ गया, बस अब की देखो क्या करते हैं, अब की
मैं ऐसे बिना ग्राफ बनाए ही कर दे रहा हूँ। तो क्या हो जाएगा, 1 से लेकर के 5 y dx। तो 1 से 5 y की जगह कितना था, x⁴ dx। यानी क्या हो जाएगा, x⁴ 5/5। और यहाँ पे 1 से लेकर के 5, तो यानी 1/5 बाहर निकाल लो। 5 की पावर 5 - 1 कितना, 5 की पावर 5 - 1 आ जाएगा। और इसको सॉल्व कर लोगे तो कितना आ जाएगा। 5 की पावर 5 का मतलब होता है कि कहते हैं कि 5 की पावर 5/5 - 1/5। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 6। एक कैंसिल हो जाएगा, 5 की पावर 4 माइनस इसको कैंसिल करो, 0/2 यानी कि 625 -0.2। आंसर निकाल लो कितना आ जाएगा, 624.8। ओके, समझ में आ गया होगा कैसे सॉल्व करना है। ये 5 की पावर 5 था, तो यानी कि एक कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 5 की पावर 4 हो जाएगा ना। 5 की पावर 4 मतलब कितना होता है, 625। तो ये इसका पहला क्वेश्चन हो गया। अब देखो दूसरा क्वेश्चन तो आ नहीं रहा है, हम कर लेते हैं तीसरा क्वेश्चन कर लेते हैं। कौन सा कर लेते हैं, तीसरा क्वेश्चन। देखो, फाइंड द एरिया ऑफ दैट रीजन lying in the first quadrant and bounded by y = x²। देखो y की पावर में 4x², y = 4x²। क्या लिखा हुआ है, y = 4x²। और क्या कहते हैं कि x = 0, y कितना लिखा है, 1, एंड y = 4। हमें इनके एरिया निकालना है। तो सबसे पहले y = 4x² का ग्राफ कैसे बनेगा, ऐसे। हाँ, और कह रहे हैं x = 0। x = 0 का मतलब कौन सा लाइन होता है, ये वाली लाइन होती है। x = 0 का मतलब ये वाली लाइन। और y = 1, y = 1 का मतलब ये हो गया, y = 1। अरे ये नीचे ले लो, ये y = 1। और y = 4 ये वाली लाइन ले लो। तो इसका मतलब हमें कौन से एरिया की बात कर रहे हैं, हमसे इस वाले एरिया की बात कर रहे हैं। कौन से वाले एरिया की बात कर रहा है, ये वाले एरिया। हमें ये वाला एरिया निकालना है, इतना सा। बस कितना, इतना पार्ट। ओके, हमें ये वाला पार्ट निकालना है, इस पार्ट का एरिया निकालना है। अब देखो, जब x = 0 की बात करेंगे तो वाई एक्सिस की बात करते हैं, इसका मतलब समझ लेना है, ये ध्यान रख लो। तो यानी कि वाई एक्सिस बोल रहा था, वाई एक्सिस ले लिए। फिर दूसरा क्या बोला है, ये एक्स एक्सिस के ऊपर y = 1 ये वाली लाइन, और इस वाली लाइन के बीच का एरिया, तो ये एरिया निकालना है। अब ये एरिया हम कैसे निकाल सकते हैं, सोचो। तो अगर मैं क्या करूं, यहाँ से इस साइड से जाओ, इस साइड से इस साइड जाओ, या इस साइड से यहाँ पे जाए, कहाँ पे ये देखना, आपकी देखना, कलर में चेंज कर रहा हूँ। यहाँ से यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे कितना है, 4। तो यानी कि अगर मैं 1 से 4 जा रहा हूँ, कौन से एक्सेस में जा रहा हूँ, डी वाई साइड में। वाई की वैल्यू लिख रहा हूँ ना, तो डी वाई लिखूंगा यहाँ पे। और फिर मैंने क्या बता रखा है यहाँ पे, अच्छा ये कर्व कौन सा चल रहा है यहाँ पे, कौन सा कर्व चल रहा है। और यहाँ पे लिखना पड़ता है एक्स डी वाई। क्या लिखना पड़ता है, एक्स डी वाई। और एक्स की वैल्यू निकालो, एक्स की वैल्यू कितनी है, y = 4x²। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, y/√2। कितना हो जाएगा, y/√2। 1 से लेकर के 4, y/√2 dy। 1/√2 बाहर निकाल लो, क्या हो जाएगा, y²/2। कहाँ से, 1 से लेकर के 4 तक, यानी कि 1/2√2। ये कितना हो जाएगा, 16 - 1। 16 - 1 मतलब 15/2√2। ठीक है, मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं गलत कर दिया। क्या था, ये हो जाएगा √y। देखो देखो गलत हो गया, देखो गलत क्या हो गया, यहाँ पे समझना। 1 मिनट, क्या था ये,
1 मिनट बस। तो देखो यहाँ पे क्या है, एक्स की वैल्यू निकालो। वाई इक्वल टू में क्या था, 4x², तो x² इक्वल टू में क्या आ जाएगा, वाई अपॉन में 4। तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगा, वाई प्लस √y अपॉन में 2। कितना हो जाएगा, √y अपॉन में 2। 1 से 4 √y dy अपॉन में 2, यानी कि क्या कहते हैं, 1/2 निकाल दो बाहर। कितना, 1/2 बाहर निकाल दो। जब 1/2 बाहर निकाल दोगे तो कितना आ जाएगा, √y। अच्छा, √y का इंटीग्रेशन क्या होता है, √y dy कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेकर के 4 तक। √y का इंटीग्रेशन तो अब पता ही है, y की पावर में कितना, 3/2। कहाँ से कहाँ, 1 से लेकर के 4 तक। तो कितना आ गया हमारा आंसर, y की पावर में, यानी कि 4 की पावर में 3/2, -1 की पावर में 3/2। और ये जो 3 यहाँ पे है, ये जो 3 यहाँ पे है, यहाँ पे ये वाला बाहर निकल जाएगा। और हमने बता रखा है, इसको सॉल्व करो तो कितना हो जाता है, 2 के स्क्वायर की पावर में 3/2, मतलब ये कैंसिल, -1, यानी कि कितना हो जाएगा, 1/3, 8 - 1 मतलब 7/3। कितना आ जाएगा इसका एरिया, 7/3। ओके, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या लिखा हुआ है, स्केच द ग्राफ y इक्वल टू x+3। हाँ, इसका ग्राफ बनाना है। एंड इवेल्युएट, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू निकालनी है। तो एक समझ लो, पहले ग्राफ बना लेते हैं। ये है, कितना लिखा हुआ है, mod x+3। mod x+3 का ग्राफ जो होगा वो कुछ कुल मिला के कुछ ऐसा होगा। क्या, mod x+3 का जो ग्राफ होगा वो यहाँ से होगा, और यहाँ पे वैल्यू कितनी होगी, -3, 0। कितना, -3, 0। और हमें एरिया कहाँ से कहाँ तक निकालना है, -6 से लेकर के 0 तक। कहाँ, ये -6 से ले लो, और कहाँ तक जाना है, 0 तक। 0 मतलब ये जहाँ पे एक्सिस है, तो इसको मैं थोड़ा सा ये चेंज कर देता हूँ। एक बार मैं आपको बता देता हूँ ग्राफ बनेगा कैसे। देखो, ग्राफ पहले सीख लो, इसको थोड़ा सा और नीचे कर लेते हैं और इसको ग्राफ सीख लेते हैं, फिर उसके बाद में देखो क्या लिखा था क्वेश्चन, mod x+3। अगर मैं यहाँ पे ऐसे कर देता हूँ, और ये है y एक्सिस, मैंने बोल दिया ये 0,0 है। mod x+3 का मतलब क्या हुआ, mod x+3 का मतलब हुआ x+3। लेकिन ये कब हुआ, जब x+3 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। और mod x+3 की वैल्यू क्या हो जाती है, -x+3। कब, लेकिन ये तब होती है जब x+3 की वैल्यू लेस देन 0। यानी कि जब x+3 तब होगा जब x की वैल्यू क्या होगी, लेस देन ग्रेटर देन -3 होगी। -3 से पे ये वाला ग्राफ बनेगा। अब मुझे बता है y इक्वल टू x+3 का ग्राफ कैसे बनता है, हमने बता रखा है। 1 मिनट भाई, एक पेन क्यों नहीं चलने में। y इक्वल टू x+3 का ग्राफ ऐसे बता रखा है, तो इसका ग्राफ तो यहाँ से ऐसे -3 से इधर चला जाएगा। ओके, अब यहाँ पे देखो ये -x -3, और ये क्या होगा जब x की वैल्यू लेस देन -3। -3 से लेने पे क्या कहते हैं कि -x -3। तो याद करो, तो मैंने इसका भी ग्राफ बता रखा है कि अगर
-x लिखा हुआ है ग्राफ, तो कैसे होता है? ऐसे। -x -3, तो ऐसे ग्राफ ऐसे चला जाएगा, यानी कि इसका ग्राफ कैसे चला जाएगा? इधर से चला जाएगा। और कहाँ से कहाँ तक हमें चाहिए? -6 से चाहिए, कह रहे हैं -6 से लेकर के यहाँ तक का हमें ग्राफ एरिया निकालना है। ये एरिया निकालना है, ये एरिया निकालना है। पहले ग्राफ बन गया, तो अब हमें ये एरिया निकालना है। अब ये एरिया निकालना है तो बड़ी आसानी से अब तो हो जाएगा। क्या कर लें? इस एरिया को हम दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। या सिंपल अक्षर तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है? हाफ बेस इंटू हाइट लगा दें तो हमारा आंसर आ नहीं जाएगा क्या? अगर मैं इसको इसको सॉल्व करूं, देखो यहाँ से यहाँ तक इसको मैं सॉल्व करूं तो क्या हो जाएगा? यहाँ से ये एक ग्राफ है -6, ये वाला पॉइंट कहाँ पे है? -3, 0। -6 से अगर मैं -3 तक जाऊं और वाई इंटू में dx लिखूं, अब प्लस में -3 से कहाँ तक? 0 तक लिखूं, वाई इंटू में dx। अब मुझे बताना, यहाँ पे y की वैल्यू क्या है? y की वैल्यू -x -3 है, तो यहाँ पे रख दोगे क्या? -6 से -3, और यहाँ पे -x -3, प्लस -3 से लेकर के 0 यहाँ तक कौन सा ग्राफ चल रहा है? ये वाला ग्राफ चल रहा है। इस वाले इक्वेशन का क्या है? y = x + 3, तो यहाँ पे क्या रख देंगे? x + 3 dx। बस इसी को सॉल्व करना है, इसी को सॉल्व कर लेना है। तो फिर मैंने बता रखा है, तो देखो यहाँ पे दोनों में माइनस है क्या? यहाँ पे तो माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन लोगे तो क्या हो जाएगा? x + 3 dx, x + 3 dx। अब मुझे बताओ, जब मैंने बताया था कि ये माइनस हटाते हैं तो क्या हो जाता है? लिमिट चेंज हो जाती है, -3 से लेकर के -6 x + 3 dx, प्लस में -3 से लेकर के 0 x + 3 dx। अब इसको सॉल्व कर लो। इसको जब सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा? इसको सॉल्व करो तो देखो कितना आ जाएगा? x² / 2 प्लस में 3x, कहाँ से कहाँ तक? -3 से लेकर के -6 तक, प्लस में x² / 2 प्लस में 3x, कहाँ से कहाँ तक? -3 से लेकर के 0 तक। दोनों की वैल्यू रख करके देख लेते हैं। तो देखो, सबसे पहले इसको रखो -6 का, तो जब -6 का स्क्वायर रखेंगे तो कितना हो जाएगा? -6² / 2 प्लस में 3 इंटू में -6, माइनस माइनस करके क्या लिखते हैं? -3² / 2 प्लस में 3 इंटू में -3, प्लस में अब के 0 का स्क्वायर, 0/2, 0 का स्क्वायर /2 प्लस में 3 इंटू 0, माइनस -3 का स्क्वायर /2 प्लस में 3 इंटू में -3। ठीक है। अब मुझे बताओ इसका आंसर कितना हो जाएगा? 36/2 मतलब 18, और ये हो जाएगा 18। 9/2 -9, ये 0 हो गया, माइनस 9/2 -9। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? ये तो 0, यानी ये माइनस आ गया। 2 9 जा 18, 18 में से 9 जाएगा तो कितना आ जाएगा? -9/2, और ये फिर से माइनस 18, तो कितना हो जाएगा? 9 अपॉन, ये 9 होगा, तो ये 9/2 प्लस 9/2, यानी 18/2, यानी कि इसका एरिया कितना आ जाएगा? 9। कितना एरिया आ जाएगा? 9 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। बाकी क्वेश्चन क्या कहते हैं नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक बढ़िया समझ में आ गया होगा। जो नहीं समझ में आया होगा वो क्वेश्चन कमेंट करके पूछ लीजिएगा। कल
कल या परसों तक भर में ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा।